चलिए बच्चों, अब हम लोग लास्ट हेलो एल्केन का रिएक्शन देखेंगे आज, रिएक्शन विथ मेटल। यानी आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हेलो एल्केन किसी मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से मेटल के साथ करते हैं। तो सोडियम के साथ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मैग्नीशियम के साथ कर सकते हैं, उसके बाद लिथियम के साथ कर सकते हैं, उसके बाद कॉपर के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव मेटल जिंक के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर आप लोग को सिर्फ पढ़ना यह है सोडियम और मैग्नीशियम के साथ, बाकी लिथियम के साथ कोरे हाउस होता है और कॉपर के साथ उल्मान रिएक्शन होता है। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सोडियम और मैग्नीशियम का आपको पढ़ना है। तो सोडियम और मैग्नीशियम से हम लोग देखेंगे कि कैसे हेलो एल्केन रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोडियम के साथ पढ़ते हैं। देखिए, सोडियम के साथ जो रिएक्शन होता है इसको बेसिकली हेलो एल्केन जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि वुर्ज रिएक्शन आप पहली दफा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। इसके पहले हाइड्रोकार्बन जीओसी क्लास 11th जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग वुर्ज रिएक्शन पढ़े हैं कि हेलो एल्केन कार्बन चेन को डबल कैसे करता है, इसके बारे में सीखा है। तो देखेंगे हम लोग वुर्ज रिएक्शन क्या होता है। हम यह मानकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, इसीलिए बिल्कुल हर बात धीरे 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 समझाते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री सीख जाएं आप। वैसे तो इंटरनेट में या यूट्यूब में बहुत सारे सर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, अच्छा पढ़ाते हैं, डेप्थ में भी जाकर पढ़ाते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बातों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका बेसिक वीक होता है। तो जब बेसिक अगर वीक आपका है तो बड़ी बड़ी बातें आप नहीं समझेंगे। तो पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि बच्चा अगर बेसिक वीक भी है तो वो यहाँ से सीखे, कुछ सीख करके जाए ताकि उसको फायदा हो कुछ। चलिए देखिए, अब वुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो हेलो एल्केन है इस हेलो एल्केन को रिएक्शन कराना है सोडियम के साथ। और एक बात समझ लो, जादू तो है नहीं कि कार्बन चेन डबल हो जाएगा। तो जो आप हेलो एल्केन लेते हैं RX, R मतलब एल्काइल होता है और X मतलब हैलोजन होता है। तो इसका आपको दो मॉलिक्यूल लेना है। ये हेलो एल्केन है, इसका दूसरा नाम अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है। तो ये जो आपके पास हेलो एल्केन है इसका दूसरा नाम अल्काइल हैलाइड होता है। अब आप समझिए कि इसका दो मॉलिक्यूल लेना है और साथ में सोडियम का भी दो एटम लेना है। भाई जादू नहीं ना है कि एक का दो हो जाएगा, अक्षय कुमार है क्या पैसा डबल, नहीं। इसका मतलब क्या है, इसको रिएजेंट लेना पड़ेगा और साथ में सॉल्वेंट के रूप में आपको ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ड्राई ईथर। ईथर समझते हैं क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन हो जाए तो उसको ईथर कहा जाता है। ईथर का IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन होता है। ईथर का IUPAC नेम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन होता है। तो ये आपके पास ड्राई ईथर है। ऐसा करने से क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एल्केन बन जाएंगे और सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा। दो हेलो एल्केन लिए है ना, नहीं समझे आप? देखिए आपको समझाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या, जो आपने RX लिया है दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल आपने ये ले लिया और दूसरा मॉलिक्यूल जो आप ले रहे हैं वो आपने ऐसा लिया, सपोज दैट, प्लस आपने यहां पर सोडियम के दो एटम लिए। अगला आपके पास मान लेते हैं प्लस, फिर आपने हेलो एल्केन का दूसरा मॉलिक्यूल लिया। रिएक्शन फेस टू फेस होता है। तो जो दो हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल लिए हैं, एक हेलो एल्केन का हैलोजन इधर से आएगा, दूसरे हेलो एल्केन का हैलोजन इधर से आएगा और दोनों आमने सामने होंगे सोडियम के। सोडियम को हमने बीच में रखा है। एक सोडियम एक हैलोजन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और हैलोजन ग्रुप 17 का है, उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन ही कम है। तो इसको एक ज्यादा है, इसको एक देना है, इसके पास एक कम है, इसको एक लेना है। तो एक सोडियम एक ही हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहां पर सोडियम की संख्या कितनी है? 2, और हैलोजन की संख्या कितनी है? 2, एक इधर से एक इधर से। तो ये दो सोडियम क्या करेगा, एक सोडियम एक हैलोजन, दूसरा सोडियम दूसरा हैलोजन लेकर के ये क्या बन गया, सोडियम और हैलोजन मिलकर के NaX। ये सोडियम और ये हैलोजन NaX, ये सोडियम और ये हैलोजन NaX,
और इस प्रकार 2 सोडियम हैलाइड बाहर हो गया। अब यहां पर ये जो R बचा सो, यहां पर ये जो आपके पास R बचा सो, ये दोनों रिएक्ट किया और यहां पे आपके पास जो R बचा सो और ये दूसरा मॉलिक्यूल का जो R है सो, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। R और R कनेक्ट हो गया और इस प्रकार के चेन बना दिए। एक कार्बन का जो चेन था वो 2 कार्बन का बन गया और ये आपके पास क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बन गया आपके पास, एल्केन। यही होता है वुर्ज रिएक्शन। तो हेलो एल्केन का 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और 2 सोडियम का एटम, ड्राई ईथर, तो हेलो एल्केन से एल्केन बनेगा, परंतु उसमें कार्बन चेन की लंबाई डबल हो चुकी होगी हेलो एल्केन के कार्बन के मुकाबले। इसको नोट डाउन कीजिए, एक उदाहरण देते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, इसको फटाफट कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है। यहां से मान लेते हैं आपके पास क्या है, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं आपके पास क्या है, CH3Cl, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्या है ये, क्लोरोमीथेन। इसका आपने 2 मॉलिक्यूल लिया और इसको आपने रिएक्शन कराया सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जो CH3Cl का 2 मॉलिक्यूल है उससे CH3CH3 जुड़ जाएगा और साथ में बाहर क्या हो जाएगा, 2NaCl। एक्चुअल में यहां हुआ क्या, इसका अगर मैकेनिज्म देखिएगा तो ऐसा कुछ हुआ है, CH3Cl के साथ 2 सोडियम और फिर ClCH3। ये 2 मॉलिक्यूल में से ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और बीच में आपने क्या लिया है, सोडियम। अब 2 सोडियम है तो एक सोडियम एक क्लोरीन से, दूसरा सोडियम दूसरा क्लोरीन से। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बाहर। यहां क्या बचा, CH3 और यहां क्या बचा, CH3। तो ये दोनों CH3 आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, फ्री रेडिकल बने थे ना। और साथ में क्या हो जाएगा, 2NaCl जो आपका बना है सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस प्रकार आपने लिया क्या था, क्लोरोमीथेन। क्या लिया था आपने, क्लोरोमीथेन, और क्लोरोमीथेन से क्या बन गया, इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन। क्लोरोमीथेन था और मीथेन से क्या बन गया, इथेन। तो ध्यान रखना है, हेलो एल्केन रहेगा तो वो वुर्ज रिएक्शन करेगा। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, CH3C, ये पहला एग्जाम्पल लिए हैं और ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3CH2Cl। या कोई जरूरी नहीं है क्लोरीन ही ले, कोई दूसरा हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। CH3CH2Cl, इसका 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और साथ में क्या ले रहे हैं, 2 सोडियम का एटम और रिएजेंट ले रहे हैं यहां पर ड्राई ईथर। ड्राई ईथर लेने से क्या होगा, पहला मॉलिक्यूल का जो CH3CH2 होगा सो, और दूसरे मॉलिक्यूल का जो CH2CH3 होगा सो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगे। एक्चुअल में हुआ क्या, 2 मॉलिक्यूल जो आप ले रहे हैं उसमें क्या हो गया, CH3CH2 पहला मॉलिक्यूल का, या उसको कैसे समझो आप, ठीक है, पहला मॉलिक्यूल का CH3CH2, CH3CH2Cl, ये पहला मॉलिक्यूल, इसके साथ आपने रिएक्शन करा दिया सोडियम के 2 एटम का। एक बार अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, सोडियम प्लस सोडियम, 2 सोडियम को और खोल देते हैं। इसके बाद आपने क्या लेना है, प्लस, फिर आपको लेना है ClCH2CH3, उल्टा करके लेना है, एक का हाइड्रोजन इधर तो दूसरे का भी इधर होना चाहिए। अब ये NaCl बाहर और ये NaCl बाहर, तो यहां क्या बच गया, CH3CH2 और यहां क्या बच गया, CH2CH3। तो ये पीला वाला और ये ब्लू वाला कनेक्ट हो गया आपस में और साथ में क्या बनेगा, 2NaCl आपका बन करके बाहर हो जाएगा जी। नहीं समझ पाए, तो यही होता है आपका हेलो एल्केन से एल्केन बनाना, लेकिन कार्बन चेन डबल करना, इसको कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। चलो इसको नोट डाउन करो जरा और एक क्वेश्चन बना के दिखाओगे। एक क्वेश्चन आपको देते हैं ट्राई करने के लिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास है, सपोज दैट इथेन है और इथेन से आपको बनाना है ब्यूटेन बनाना है। इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। ये क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट इथेन से ब्यूटेन। तो घबराना नहीं चाहिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इथेन लिखने आना चाहिए। तो ये CH3CH3 क्या बन गया, इथेन बन गया। अब इथेन से कुछ नहीं बन सकता है, सबसे पहले इसका काम करना पड़ेगा हैलोजिनेशन, यानी इथेन से आपको हेलो इथेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या लेंगे, Cl2 और साथ में क्या लेंगे, सनलाइट। क्या लेंगे, Cl2, या फिर इसकी जगह पर आप क्या ले सकते हैं, Br2 भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई ले लीजिए, या तो Cl2 ले लीजिए या Br2 ले लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, CH3
और CH3 की जगह पर एक हाइड्रोजन हटेगा यहां से, और इस हाइड्रोजन के बदले क्या आ जाएगा, क्लोरीन, CH3 CH2Cl, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। अब एल्केन था, एल्केन से बन गया हेलो एल्केन। आपको इथेन से ब्यूटेन बनाना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया है, स्टेप 1 में हैलोजिनेशन किया है। आपने क्या किया, 2 स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं इसको आप। स्टेप 1 में आप हैलोजिनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हेलो एल्केन नहीं बनेगा तब तक वुर्ज रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। वुर्ज रिएक्शन एल्केन पर नहीं, हेलो एल्केन पर वैलिड रहता है। और देख के समझ में आ रहा है कि 2 को 4 करना है तो वुर्ज रिएक्शन लगाना है। तो पहला स्टेप में हेलो एल्केन बन गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है कि जो हेलो एल्केन बना है उसमें क्या लगा देना है, वुर्ज रिएक्शन लगा देना है। अब बन जाएगा ना, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने बताया था। अब वुर्ज रिएक्शन लगाने के लिए क्या करना होता है, जो हेलो एल्केन है इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो और इसको रिएक्शन करा दो 2 सोडियम के साथ। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3 CH2 पहला मॉलिक्यूल का, और दूसरा मॉलिक्यूल का क्या जुड़ जाएगा, CH2 CH3 दूसरा मॉलिक्यूल का, और साथ में क्या बाहर हो जाएगा, 2NaCl। और इस प्रकार से क्या बन गया, ब्यूटेन। आपने लिया क्या था, इथेन। आपने लिया इथेन और बन क्या गया, ब्यूटेन। तो इथेन से ब्यूटेन बनाने बोले, या इस प्रकार कोई भी एल्केन से अगर दूसरा एल्केन बनाना हो, कार्बन चेन बढ़ाते हुए डबल करना हो, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32, इस प्रकार से अगर करना हो तो आप इस तरह से आप एल्केन से पहले हेलो एल्केन बनाना, और एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए हैलोजिनेशन करना, सनलाइट के प्रेजेंस में हैलोजन लेना। ये एल्केन है इसीलिए इस प्रकार से हैलोजिनेशन हो रहा है। अगर ये एरिन रहता तो यहां पर सनलाइट से काम नहीं चलता। अगर बेंजीन रिंग रहता, इसे आप मैं समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर मान लो तुम्हारे पास बेंजीन है और बेंजीन से तुमको बनाना है क्लोरोबेंजीन, कितनी दफा बताता हूं मैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। बेंजीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो यहां पर खाली Cl2 लेने से काम नहीं चलेगा और सनलाइट से यहां काम नहीं चलेगा। ये एल्केन था इसीलिए हेलो एल्केन बन गया सनलाइट से। पर अगर हेलो एरिन है तो यहां पर आपको लेविस एसिड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लेविस एसिड। कौन सा, जैसे FeCl3, जैसे AlCl3, या खाली आयरन भी ले लेंगे तो काम बनेगा। ये सब बताया हुआ है जी, ये सब बताया हुआ है। ऐसा करने से क्या बन जाएगा, एल्केन से हेलो एल्केन बन जाएगा। सॉरी, एल्केन से हेलो एल्केन ऐसे बनेगा, और एरिन से हेलो एरिन कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दें, वुर्ज रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ हेलो एल्केन के लिए वैलिड होता है, हेलो एरिन बनाने के लिए वैलिड नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि वुर्ज रिएक्शन जो है, नोट करके लिए लिख लीजिएगा, वुर्ज रिएक्शन इज वैलिड, वुर्ज रिएक्शन इज ओनली वैलिड फॉर हेलो एल्केन, इज ओनली वैलिड फॉर हेलो एल्केन एंड नॉट फॉर हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड नॉट फॉर हेलो एरिन। हेलो एरिन के लिए वैलिड नहीं होता है, तो इसीलिए उसके लिए दूसरा रिएक्शन पढ़ना होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिटिग रिएक्शन। तो लिख लीजिएगा कि वुर्ज रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली वैलिड फॉर हेलो एल्केन एंड नॉट फॉर हेलो एरिन। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। लिखिए, नोट डाउन कीजिए। चले आगे। अब वापस आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब आप वुर्ज रिएक्शन आपको समझ में आ गया है, और वुर्ज रिएक्शन के आधार पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको ये क्वेश्चन को बनाना है। जरा बताइए इससे क्या बनेगा। अगर आप कहिएगा तो मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा। जरा सोचिए इसके बारे में, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्या बनेगा। यहां पर आपको ऑप्शन दे दें। चलो आपको ऑप्शन देते हैं। आपके पास विकल्प है, क्या बनेगा। एक तो तरीका है इथेन बन सकता है, आपको लगता होगा। दूसरा तरीका है कि प्रोपेन बनेगा। तीसरा क्या लगता है, हो सकता है कि आप लोग को लग रहा होगा 2 3 ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। देखिए तो जरा। अच्छा, एक और विकल्प दे देते हैं, डी, ऑल ऑफ दीज। मान लीजिए कुछ भी एक दे देते हैं, ऑल ऑफ दीज। और आपको पूछा जाता है कि बताइए कि ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। यह क्वेश्चन भी वुर्ज रिएक्शन पर ही आधारित सवाल है। किस पर आधारित सवाल है, वुर्ज रिएक्शन पर ही आधारित सवाल है। बस यहां पर फर्क यह है कि यहां जो 2 हेलो एल्केन ले रहे हैं वो सेम नहीं, अलग अलग ले रहे हैं।
तो ध्यान से समझना बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। प्रोपेन अगर तुम सोच रहे हो तो प्रोपेन नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, जब आप एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में आप ब्रोमो मीथेन डाले हो यानी CH3Br डाले हो, तो उसका एक मॉलिक्यूल तो नहीं डाले होगे, वहां बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना ब्रोमो इथेन के। उसी प्रकार तुमने सोडियम डाला होगा तो सोडियम के बहुत सारे एटम होंगे। उसी प्रकार से आपने ब्रोमो इथेन लिया होगा तो इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब ब्रोमो इथेन बहुत सारे हैं उस बर्तन के अंदर, ब्रोमो मीथेन बहुत सारे हैं, सोडियम बहुत सारे हैं, तो वो कई तरीके से रिएक्ट कर सकता है। एक संभावना क्या है, ध्यान समझिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज। यानी क्या क्या बनेगा बता दे रहा हूं। यहां पर ये रिएक्शन करेगा तो इथेन भी बनेगा, साथ में प्रोपेन भी बनेगा और साथ में ब्यूटेन भी बनेगा, यानी ये तीनों बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, NaBr है ना, तो ये ब्रोमीन है तो ये NaBr बनेगा। क्या बनेगा, NaBr भी साथ में बनेगा, यानी ये सब चीजें बनेंगी। पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मेजर प्रोडक्ट प्रोपेन ही कहलाएगा, लेकिन इसके साथ इथेन और ब्यूटेन भी बनेगा। कैसे बनेगा, तो वो देखिए कैसे बनेगा। आपके पास क्या है, एक संभावना क्या है, देखो बर्तन के अंदर रिएक्शन करना है तो वो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से नहीं करेगा, वो तो अपने हिसाब से करेगा। उसके सामने जो आएगा उसी को रगड़ देगा वो एकदम। इसका मतलब क्या है, CH3Br का दो मॉलिक्यूल हो सकता है, CH3Br यानी ब्रोमोमीथेन के ही दोनों मॉलिक्यूल सामने सामने आ गए, तो सामने आ गए तो क्या बोलेंगे, तुमसे रिएक्ट हम नहीं करेंगे, हमको तो उसके लिए भेजा गया है, ऐसा तो नहीं है ना, वो तो रिएक्शन दोनों से करेगा। तो CH3Br का दो मॉलिक्यूल मान लीजिए आ गया आमने सामने, तो ये लोग दोनों रिएक्शन करके क्या बना देगा बताओ, CH3 इथेन बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा 2NaBr। एक संभावना तो ये हो गया। दूसरा संभावना क्या हो सकता है कि इसी का दोनों मॉलिक्यूल सामने सामने भेटा गया, CH3CH2Br, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया 2 प्लस साथ में क्या हो गया 2Na, ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर लिया। तो एक संभावना ये भी तो बन सकता है कि दो मॉलिक्यूल, दो इसका और दो इसका मिलकर 4 बन गया, और साथ में क्या बन गया 2NaBr। एक संभावना ये हो सकता है। एक तीसरा संभावना क्या हो सकता है कि हो सकता है इसका मॉलिक्यूल और इसका दो अलग अलग मॉलिक्यूल आमने सामने आ जाए, एक हेलोएल्केन इसका, एक हेलोएल्केन इसका आ जाए। इस बार हो सकता है कि दोनों इस प्रकार से आमने सामने आ जाएं, तो आमने सामने आ जाएंगे तो ये दोनों आपस में इस प्रकार रिएक्ट करेंगे, तो 2 कार्बन इसका और 1 कार्बन इसका, क्या बन जाएगा 3 कार्बन का चेन। तो 3 को क्या कहते हैं प्रोपेन, 4 को क्या कहते हैं ब्यूटेन, और 2 को क्या कहते हैं इथेन। तो इस प्रकार इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों के बनने की संभावना है। तो यहां ध्यान देने की जरूरत है कि जब हेलोएल्केन अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग सोचने की क्षमता विकसित करिए अपने अंदर, हड़बड़ाइए नहीं, रिलैक्स रहिए। नया चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिमाग में जोर पड़ता है, पर एक बार नोट्स पढ़ेंगे आप चैंपियन हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम में बैठेंगे एकदम जबरदस्त स्कोर करेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन टेस्ट में भी मैं डालूंगा अभी। तो ये आपके पास कहने का मतलब क्या है कि इस दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, ये दोनों आपस में कर जाएं, या ये दोनों कर जाएं। तो 3 संभावनाएं हैं, तो तीनों संभावनाएं मतलब ये भी बन सकता है, यही बन सकता है, यही बन सकता है। अगर ऑप्शन में दिया है तीनों तो आप ऑल ऑफ दीज कर लें। या अगर पूछेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा या प्राइमरी प्रोडक्ट खाली पूछेगा, खाली बताइए मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राइमरी क्या बनेगा, तो अब आप कह सकते हैं प्रोपेन, तब गलत नहीं होगा। नहीं समझ पाए, चलो इसको नोट डाउन करो। दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, एक बात का और ध्यान देना है, एक बात और क्या ध्यान देना है, यहां पे लिखा हुआ है ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि वुर्ज रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही परफॉर्म करते हैं। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहेगा तो उसका एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। ध्यान दें कि 3 डिग्री हेलोएल्केन है तो यहां पर वुर्ज रिएक्शन नहीं होगा, यहां एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी यहां से अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर होगा, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, और साथ में क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ध्यान समझने की जरूरत है। और 3 कार्बन का इस प्रकार चेन बनेगा और ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या बन जाएगा
2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और साथ में क्या हो जाएगा, बाकी बाई प्रोडक्ट है यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान देना है कि ओनली 1 डिग्री, एंड ये देखो तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है, 3, यानी ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी भी वुर्ज रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ये अगर सेम रिएजेंट, वुर्ज रिएक्शन के सेम रिएजेंट पर ये एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर हो करके वो क्या बन जाएंगे, एल्कीन बन जाएंगे। कौन सा एल्कीन, इस प्रकार से जो बनने लायक होगा वो बनेगा। हो सकता है डबल बॉन्ड यहां बनता, डबल बॉन्ड यहां बनता, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, सम सेम बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी भी वुर्ज रिएक्शन फॉलो नहीं करते हैं। वही बात यहां थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगो वुर्ज रिएक्शन, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन। ये बात है इंपॉर्टेंट बात। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। ये जब बात चल रहा है वो हेलो एल्केन के लिए चल रहा है। अब हम लोग हेलो एरीन के लिए भी पढ़ेंगे, उसके लिए बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं फिटिग रिएक्शन क्या होता है। तो जो फिटिग रिएक्शन होता है वो होता है सेम एज वुर्ज रिएक्शन। जैसे वुर्ज रिएक्शन होता था वैसे ही फिटिग रिएक्शन भी होता है। फर्क क्या है, बट इज ओनली वैलिड। फिटिग रिएक्शन जो है, ये जो फिटिग रिएक्शन है ये किसके लिए वैलिड है, फॉर हेलो एरीन के लिए वैलिड है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। और जो वुर्ज रिएक्शन होता है वो किसके लिए वैलिड है, तो हेलो एल्केन के लिए वैलिड है। तो जो है जैसे हेलो एल्केन में होता था वैसे ही हेलो एरीन में भी होगा। ठीक है, बस हेलो एल्केन के लिए क्या है, वुर्ज, और हेलो एरीन के लिए क्या है, फिटिग है। बस इतनी सी बात है प्यारे। ठीक है, देखिए ये आपके पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल आपने कोई भी हेलो एरीन का ले लिया। सपोज ये क्लोरोबेंजीन है, इसका 2 मॉलिक्यूल आपने कंसीडर किया और साथ में क्या लिया आपने, 2 सोडियम। सब कुछ वही है, रिएजेंट तक वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब आप ही बताइए क्या बनेगा। ऐसा करने से क्या होगा, आप देखेंगे अपनी कॉपी में, आप ट्राई करेंगे तो इस प्रकार से 2 जो हेलो एरीन है, दोनों बेंजीन आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और साथ में क्या होगा, Na और Br मिलकर क्या बना देंगे, 2NaBr का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रकार 2 बेंजीन रिंग जब आपस में कनेक्ट होता है तो इसको कहा जाता है डाइफेनाइल, या इसी को कहेंगे हम लोग बाइफेनाइल। क्या कहेंगे, डाइफेनाइल या बाइफेनाइल। बताया जा चुका है कि फेन जो होता है, कहीं भी वर्ड आता है केमिस्ट्री में तो फेन का मतलब होता है बेंजीन। फेन का मतलब क्या होता है, बेंजीन। और यहां कितने बेंजीन है, 2। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डाइफेनाइल या बाइफेनाइल। ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे आप तो देखेंगे कैसे हुआ ये। एक्चुअल में जो आपके पास 2 हेलो एरीन रहा होगा, कुछ इस प्रकार से फेस टू फेस इंटरैक्ट हुआ होगा। एक दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं, देखिए जरा। साथ में अगर मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ये ले लिया आपने बच्चे, अब देखो क्या होगा, 2 सोडियम है और 2 क्लोरीन, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आउट। और ये दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्ट होकर क्या बना देंगे, बाइफेनाइल। और 2Na और Cl क्या बन जाएगा, 2NaCl। अच्छा, यहां पर क्लोरीन लिए हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा। अगर ब्रोमीन लेते तो 2NaBr हो जाता। क्लियर है। तो बस जैसे वुर्ज रिएक्शन होता है वैसे ही फिटिग रिएक्शन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। चलते हैं आगे। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब वुर्ज फिटिग रिएक्शन जरा ध्यान से देखिए। यहां पर इस रिएक्शन में क्या है, वुर्ज भी है और यहां पर क्या है, फिटिग भी है। वुर्ज किसके लिए है, हेलो एल्केन के लिए, और फिटिग किसके लिए है, हेलो एरीन के लिए। देखिए रटना कुछ नहीं है, सब समझना है। अभी आपको पता है वुर्ज क्या होता है, फिटिग क्या होता है। अब दोनों को एक साथ मर्ज कर दिए तो ये किसके लिए है, फिटिग के लिए। ये किसके लिए है, वुर्ज के लिए। क्यों भैया, क्योंकि ये हेलो एल्केन है प्यारे। क्या है ये, हेलो एल्केन। और ये क्या है, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन किसके लिए होता है, फिटिग के लिए। और एल्केन किसके लिए होता है, वुर्ज के लिए। दोनों को मिला दिए बस, और क्या है। तो साथ में क्या बनेगा, हो सकता है इसका 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करे, हो सकता है इसका 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करे।
अगर इसका 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो ऐसा बनेगा, इसी का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। हो सकता है दोनों का अलग अलग आए तो ऐसा बनेगा, यानी 3 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि दोनों हेलो एल्केन अलग अलग हैं, ये हेलो एल्केन अलग है, ये हेलो एरीन अलग है। तो हो सकता है इसी का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके फिटिग रिएक्शन कर दे, हो सकता है इसी का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके वुर्ज रिएक्शन कर दे, ये कर दे, सॉरी वुर्ज रिएक्शन कर दे। हो सकता है कि ये दोनों मिल करके कॉम्बिनेशन बनाए तो उसको क्या कहेंगे, फिटिग रिएक्शन। परंतु ये अगर पूछा जाए इसमें मेन प्रोडक्ट कौन है सर, तो आपका जवाब होगा कि मेन प्रोडक्ट जो आपका है वह यह होगा, ये मेन प्रोडक्ट होगा। और ये दोनों जिसको डाइफेनाइल और इथेन जो होंगे वो आपके बाई प्रोडक्ट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, नहीं समझा मैंने क्या कहा? अरे भाई ये हो सकता है, अभी देखो क्या हुआ, ये ब्रोमीन, ये सोडियम और ये ब्रोमीन बाहर हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, हेलो एरी बेंजीन और मिथाइल कनेक्ट होकर के क्या बना दिया, टॉलयीन। क्या बना दिया, टॉलयीन या मिथाइल बेंजीन। हो सकता है कि इसी का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता, जैसा अभी पिछले कराया ना आपने, क्या कराया, हो सकता है कि इसका 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाए, इसी का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाए, इस प्रकार से तो बनेगा कि नहीं बनेगा डाइफेनाइल। और हो सकता है कि इसी का दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाए ब्रोमोमीथेन का ही, तो क्या बनेगा, इथेन तो बनेगा ना। तो ये कहने का मेरा मतलब है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। सोडियम के साथ हो गया है, अब मैग्नीशियम के साथ देखते हैं क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम ग्रुप टू का एलिमेंट है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अगर ग्रुप 2 का है इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर ग्रुप 2 का है तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 था तो 1 लूज कर रहा था, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 है तो 2 लूज करेगा। यानी सोडियम 1 बॉन्ड बना रहा था, मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। इसीलिए जब भी कभी हेलो एल्केन के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट कीजिएगा तो मैग्नीशियम जो रहेगा वो हमेशा हैलोजन और एल्केन के बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को 2 बॉन्ड बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हैलोजन को यहां से देगा और 1 इलेक्ट्रॉन अल्काइल को देगा। देखो वैसे तो अल्काइल ग्रुप खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन जब उसके सामने उससे भी बड़ा डोनर आ जाएगा तो वहां पर अल्काइल ग्रुप एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। भैया कोई आदमी रिच है लेकिन उसके सामने अंबानी आ जाएगा ना, जब अंबानी के सामने जो रिच है वो भी तो उससे लोन लेगा ना, बिकॉज क्यों, क्योंकि उसके मुकाबले उसके पास वेल्थ ज्यादा है। तो यहां पर मैग्नीशियम जो है ज्यादा बड़ा डोनर है एज कंपैरिजन टू अल्काइल, इसीलिए ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, और इसीलिए मैग्नीशियम हमेशा हैलोजन और कार्बन के बीच में आएगा। इस तरह के रिएजेंट को क्या कहा जाता है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ध्यान देने वाली बात है कि हेलो एल्केन जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। बच्चे क्या बनाते हैं प्यारे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीशियम के साथ। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये लास्ट था, जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है CH3Cl, इसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा CH3MgCl, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्लोरोमीथेन था। कोई जरूरी नहीं है कि ये एलिफेटिक में काम करे, एरोमेटिक में भी ये काम करता है मैग्नीशियम। यहां पर हैलोजन है, मान लीजिए हैलोजन क्या है, पूरा साफ ही ले लेते हैं, कोई ब्रोमीन ले लेते हैं। मान लीजिए क्या ले लिया आपने, ब्रोमीन ले लिया, इसको आपने रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके पास हेलो एरीन है यहां पर आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा फेनाइल, यहां पर बेंजीन को फेनाइल कहेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और यह भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। चलिए दोनों को नोट डाउन करिए, और इसी के साथ यहां पर खत्म हुआ आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए बच्चे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है।